नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। सोमवार को भोपाल के बीजेपी दफ्तर में काफ़ी गहमागहमी थी। बीजेपी के कई बड़े नेता बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे क्योंकि बीजेपी के बीएल संतोष भोपाल में थे। इस दौरान बीएल संतोष ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में नरोत्तम मिश्रा थे, रीति पाठक थी, इसके साथ ही पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा भी थे। लेकिन जिस बात की चर्चा थी वो ये थी कि बीजेपी दफ्तर में कल भारतीय किसान संघ भी था और भारतीय किसान संघ के नेता पदाधिकारी बीएल संतोष से मुलाकात। इस दौरान इन नेताओं के बीच क्या बात हुई, हालांकि इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सिंहस्थ में ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर बीएल संतोष और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका स्वागत है एमपी राउंडअप में। आशुतोष जी, मेरा पहला सवाल ये है कि सिंहस्थ के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है वो आखिर है क्या? क्या इसको आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएंगे? देखिए आशुतोष जी, जो अभी तक की परंपरा थी कि सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीनें कुल एक अवधि के लिए ली जाती थी जिसका उन्हें मुआवजा मिलता था। 3 महीने 6 महीने जितनी तैयारी की, जितने दिनों का सिंहस्थ और जितना तैयारी का समय, उसी हिसाब से जमीनों का अधिग्रहण होता था, बदले में उनको मुआवजा मिलता था। और ये सनातनी परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है। पहली बार ये हुआ कि अधिकारी चाहते हैं, सरकारी अधिकारी, कि एक लैंड पूल डेवलप किया जाए और सरकार ये चाहती है कि किसानों की जमीन परमानेंट ले ली जाए। किसान इसी का विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। सरकार कह रही है, अफसर कह रहे हैं कि वो इस जमीन के बदले उनको डेवलप्ड जमीन देंगे, उनके लिए सुविधाएं जुटाएंगे, उनको भारी पैसा देंगे। लेकिन किसान अपनी जमीन, स्कूल, अस्पताल, तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते। और इसका विरोध किसानों ने वहां छिपरा में उतर के किया, बाकी सब काम किए। इसी बीच इसमें आया किसान संघ, भारतीय किसान संघ, जो भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अनुषंगिक संगठन है। उसका ये कहना है कि जो परंपरा पुरानी चली आ रही है उसको बनाए रखा जाए, उसमें क्या कोई समस्या नहीं है। और जो किसान, उसमें कोई आपत्ति किसानों को नहीं है, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा एक फसल का नुकसान होता था, उसके बदले में सरकार उनको वाजिब मुआवजा देती थी। लेकिन अब यह कि अगर जमीन चली जाएगी, देखिए पूरे देश में चौतरफा किसानों से जमीनें ली जा रही हैं। किसानों, खेती का रकबा लगातार घट रहा है। लगातार किसी भी राज्य में आप जाइए, जमीनों का अधिग्रहण, आबादी बढ़ रही है तो शहर जमीन खा रहे हैं गांव की, बाकी बड़े उद्योग आ रहे हैं तो जमीन जा रही है। हर तरफ कुल मिला के इस वक्त अगर देश की बढ़ती आबादी से लेके औद्योगिकरण और तमाम चीजों के लिए पहला असर जो पड़ रहा है वो जमीनों पे पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में लैंड बैंक ज्यादा है, लेकिन उज्जैन शहर में वो चीज नहीं है। तो वो, इस संबंध में आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास भी मामला गया था। उन्होंने भी अफसरों की मीटिंग बुलाई थी और सारी जानकारी ली थी। उसके बाद ये मामला चर्चा में आया था। तब भी किसान संघ ने चिट्ठी लिख के बताया था उनको कि वो ये चाहता है, पूरा पॉइंट वाइज उसने अपने सुझाव दिए थे। किसान संघ की मूल मांग है कि भाई जो परंपरा थी उसको वैसे ही बनाए रखा जाए, जैसे इलाहाबाद में, जैसे हरिद्वार में और जैसे नासिर में व्यवस्थाएं होती हैं, उतनी समय के लिए। 12 साल तक क्या होगा? हरिद्वार और इलाहाबाद में तो 6-6 साल पे आता है, मध्य प्रदेश तो 12 साल बाद आता है। किसानों की जमीन क्यों छीनी जाए? अब आप देखिए कि जब नर्मदा बांध बना, बहुत बड़ा, मतलब दशकों तक वो आंदोलन चला, कई गांव डूबे, बड़े पैमाने पे जमीनें चली गई। अब जो जमीन बांध में डूब गई, अगर सरकार कहे कि हम बदले में जमीन दे रहे हैं, तो जमीन तो मध्य प्रदेश के पास उतनी ही है, तो कहां से अलग जमीन लाएगी? जमीन को ऐसा तो है नहीं कि आप हाई राइज बिल्डिंग की तरह कह दो कि हम ऊपर आपको बढ़ा के जमीन दे देंगे, एफआईआर दे देंगे। तो वो हर तरफ
देखते देखते राजधानी भोपाल का विस्तार हुआ, इंदौर का विस्तार हुआ, उज्जैन का विस्तार हुआ, तो शहरीकरण में जमीनें वैसे चली गई हैं। अब अगर सिंहस्थ की आड़ में स्थायी तौर पर जमीन ले ली जाएगी तब क्या होगा? ये सबसे लेकिन लेकिन दावा सरकार यह है कि इस अधिग्रहण से जो किसान हैं उनकी ज़मीनों का दोगुना पैसा मिलेगा, किसानों को जो मुआवजा है वो दोगुना मिलेगा, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल खुलेंगी। तो आखिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं जब सरकार इतना लाभ देने के लिए तैयार है? तो जी, अगर किसान की खेती चली जाएगी, नकद पैसा दोगुना मिले या तीन गुना मिले, वो अपनी जमीन से बेदखल हो जाएगा, उसका कुछ बचने वाला नहीं। किसान किस पर आधारित है? खेती पर। उसकी जीविका क्या है? उसकी खेती। आप देखिए दिल्ली और एनसीआर में क्या हालत हुई है। जो गांव थे, कैसे जो है जमीनों को जाने के बाद क्या काम हो रहा है वहां, किस तरह के अपराध बढ़े हैं। तो जब किसान के पास जमीन नहीं बचेगी, वो करेगा, पैसा तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता है। अब हर जगह सरकार तीन गुना पैसा दे दे, लेकिन अगर सरकार ये कहती कि चलिए हम आपको इतनी ही जमीन देंगे और पैसे भी देंगे, तब तो शायद ये होता कि जमीन मिल रही है, किसान कहां जाएगा भाई? उसके पास अब आप अस्पताल खोल दें, स्कूल खोल दें, पर क्या किसान को कारोबार करना आता है? उसका जीवन कृषि पर आधारित है, तो वो क्या करेगा? विकल्प तो बताया नहीं अधिकारियों ने। जो अधिकारी लैंड पूलिंग की बात करने लगे, लैंड पूल बनाने लगे, पर किसान का क्या होगा इस बारे में नहीं सोचा गया। और यही बात संघ कह रहा है, यही बात सरकार तक लाई गई है, यही बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही है। चिंता तो वही है और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। तो इस मामले पे जो उज्जैन के साधु संत हैं, क्या राय है, वो किस साइड में है? किसानों के साइड में है या जो सरकार का जो पक्ष है उस साइड में है? ये साधु संतों के पास, आशुतोष जी, सारे बड़े अखाड़ों की अपनी जमीन है, उनके अपने संसाधन हैं, वो सरकार पर निर्भर नहीं है। जितने बड़े, जो बड़े बड़े अपने अखाड़े हैं देश के, जिनके अलग, जिन जो कुंभ के में मुख्य केंद्र होते हैं, उनकी अपनी, ज्यादातर की अपनी जमीनें, अपने आश्रम, अपना सब है। तो उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको तो सुविधा चाहिए जब कुंभ हो, 12 साल में जो 1 महीने या जो स्नान, शाही स्नान और वो सब होते, उन तारीखों पे उन्हें सुविधा चाहिए कि भाई आसानी से वो क्षिप्रा में स्नान कर सकें। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो अलग है। मुख्य समस्या तो किसानों की है, क्योंकि किसानों की जमीन अभी 6 महीने के लिए जाती है। उन्हें पता है कि भाई 6 महीने कुंभ होगा, उसका उन्हें किराया मिल जाता है। लेकिन अगर स्थायी तौर पर जमीन चली जाएगी, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार एक विकल्प लाती कि भाई हम आपकी 10 एकड़ जमीन ले रहे हैं, इसके बदले आपको जो मुआवजा है वो भी दे रहे हैं और इतनी जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं, भले ही 100 किलोमीटर दूर, किसान उस पर मना करते तब तो बात बनती है। अब आप किसान की जमीन छीन के उसको भूमिहीन कर दे रहे हैं, तो क्या होगा उसका? उसके पास विकल्प क्या, क्या रोजगार करेगा वो? जो अगर किसान रोजगार करने लगते, तो जो आज किसान इतनी बुरी हालत में है, हर जगह किसानों के साथ परेशानी जुड़ी हुई है और कृषि लाभ का धंधा नहीं बचा है, पूरे देश में किसानी लोग छोड़ रहे हैं, तो वो क्यों करेंगे फिर? वही मजबूरी है और कुछ नहीं कर सकते। खेती किसानी उनका मूल धंधा है, वो अपने रोजगार, उनको वो तौर तरीके नहीं आते कि विदेशी किसानों की तरह कि वो एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा ले या उनके और कोई कारोबार खड़ा कर ले, वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भारतीय किसान उस परंपरागत खेती में ही लगा है, अभी तक खेती के तौर तरीके नहीं बदल पाया। और सरकारें दावे कुछ भी करें, किसानों की परवाह नहीं कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो। और अब हर जगह किसान अपनी जमीनें नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप देखिए आसपास का नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और अब तो एनसीआर का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, तो वहां क्या हालात हो रहे हैं वहां के लोग। अब ये भी समझिए कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास के लोग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में जहां जहां मिल रही वहां जमीन लेने जा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। ये इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। और यही बात है कि चूंकि संघ ने मुद्दा उठाया, बीएल संतोष चूंकि संगठन महामंत्री है, मूलतः वो संघ के हैं, इसलिए वो आए थे सबसे बात करने। और जो नेताओं से बात हुई, दूसरी चीजें वो फीडबैक भी लेके गए।
तमाम तरह का फीडबैक है। एक और चीज है कि संगठन का जो विस्तार हो रहा है, जिलों की इकाइयां गठित हो रही हैं, उनको लेकर के भी असंतोष है, जिलों में असंतोष है। तो वो भी संतोष जी ने उस असंतोष को देखा है, उसके बारे में जानकारी ली है, और असंतोष को संतोष में बदलने का काम संघ करेगा, इसकी फीडबैक संतोष जी लेने आए थे। ये चल रहा है, संघ करेगा, बीजेपी करेगी, क्योंकि बिना संघ के बीजेपी चलती नहीं, और जिलों में भी पूरी भूमिका संघ की है। लेकिन जहां जो दूसरे नेता नाराज हैं, उनका उनको जानने, उनकी समस्या जानने और उनके बारे में बातचीत करके गए हैं, वो फीडबैक लेके गए हैं। तो आपने संगठन की बात कर दी, तो एक सवाल मेरा था कि ये मध्य प्रदेश में निगम और मंडल अध्यक्षों का की नियुक्ति बहुत दिनों से रुकी पड़ी है, तो क्या मतलब इसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई थी? निश्चित तौर पर चर्चा हुई, लेकिन चूंकि परंपरा है, संघ की बातें, सब फीडबैक कभी बाहर नहीं आता है, लोग अटकलें लगाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए चुनाव हुए। अब 2 महीने बाद पूरे 2 साल हो जाएंगे, तो 2 साल का कार्यकाल बहुत है। और भाजपा बड़ी पार्टी है, उसमें अब युवा कार्यकर्ता और प्रौढ़ कार्यकर्ता बहुत से खाली हैं। तो सबको संघ बीजेपी पार्टी जो है सबको काम देना चाहती है और सबको संतुष्ट करना चाहती है। कार्यकर्ता संतुष्ट होगा, नेता संतुष्ट होंगे, तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। और अब कांग्रेस की जो असंतोष वाली बीमारी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो बीजेपी में बहुत गहरे तक है, और ये लगातार सामने आती रही है, खुल के लोग बात करते रहे हैं। तो अब उसको देखना बहुत जरूरी हो गया, और इसीलिए केंद्रीय संगठन महामंत्री खुद आए। जी, अब जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर जाते हैं, तो किसान संघ जो है, भारतीय किसान संघ ने इसको लेकर विरोध जताया है। अमित शाह ने इसको लेकर सवाल भी पूछ लिया। तो क्या अधिग्रहण वाला मामला अभी लटक जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश सरकार उस पर आगे बढ़ेगी? देखिए, ये बड़ा सवाल है आपका, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस जिले से आते हैं और उनका उनका चुनाव क्षेत्र वहां है। तो मुझे लगता है सरकार अब बहुत सोच समझ के फैसला लेगी। अफसरों ने जो प्लान तैयार किया था, अब उसकी समीक्षा होगी। और मैं ये नहीं समझता कि राज्य की सरकार, क्योंकि 2028 में महाकुंभ होगा और 2028 में ही विधानसभा का चुनाव भी होगा, तो ये कोई बड़ा खतरा लेंगे ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बीच का कोई रास्ता निकलेगा, किसानों को नाराज नहीं करेगी सरकार, और खासतौर पर मुख्यमंत्री तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहेंगे। और आपको बता दें, कल संतोष जी की और मुख्यमंत्री जी की भी मुलाकात हुई थी। हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है, मुख्यमंत्री से सीएम हाउस में जाके मिले थे, लेकिन बातचीत हुई है। और मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसानों को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। कल शाम को यादव से हाँ, वो भी कृषि मंत्री हैं, तो वो बीच बीच में मिलते रहते हैं, बीच मुलाकात होती रही, क्योंकि खाद बीज का भी संकट बहुत बड़ा है। खाद का संकट बहुत बड़ा है, विधायक और कलेक्टर में हाथापाई होते होते बची है, पूरे प्रदेश में खाद का संकट है। मुझे लगता है, हालांकि दोनों तरफ से अभी कोई बात बाहर नहीं आई है, लेकिन मूल मुद्दा जो है खेती किसानी ही है, और किसानों की समस्या को लेके शिवराज मुखर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने ये बात की हो। बाकी तो वही दोनों ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो सिंहस्थ के जमीन अधिग्रहण को लेकर के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। अब इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है, क्या फैसला लेती है? क्या अधिग्रहण का मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, या फिर किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण होगा? ये आगे पता चलेगा। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।